बैक विद वन मोर अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं आपका फिजिकल एजुकेशन यूनिट नंबर 2 का समरी। हमारा 10 मिनट रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग आपकी कंप्लीट समरी डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे आपको पता है आपका 18 फरवरी को आपका बोर्ड का पेपर रहने वाला है आपका फिजिकल एजुकेशन का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन की रिवीजन सीरीज़ फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम रहने वाला है योर यूनिट नंबर 2। जैसे चैप्टर नंबर 2 है आपका बुक का, तो वो आपका है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो क्या है आपका द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है ग्लोबल रिकमेंडेशन ऑन फिजिकल एक्टिविटी। जो आपको ये फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया भी जा रहा है, ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही ये कंपलसरी किया गया है कि हर एक स्टूडेंट को फिजिकल एजुकेशन के बारे में, फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन है, देखो जैसे चिल्ड्रन अंडर द 5 years एंड स्पेसिफिक गाइडलाइंस, उनके क्या उन पर फोकस करा गया है, फोकस एक्टिव प्ले। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए आपको क्या क्या WHO ने गाइडलाइंस दी थी। तो देखो एक है, पहला केस आता है आपका चिल्ड्रन अंडर 5 years, जो 5 ईयर के अंदर अंदर हैं। तो वो अर्ली चाइल्डहुड्स में कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें क्या होता है, फोकस ऑन एक्टिव प्ले एंड अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम एंड एडिक्वेंट स्लीप्स। उनको एडिक्वेंट स्लीप लेनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रमोट क्या करना है उनको, प्रमोट करना है हेल्दी ग्रोथ एंड अनलिमिटेड सीडी टाइम, यानी कि लिमिटेड, यानी कि आपको स्क्रीनिंग टाइम बेसिकली कम होना चाहिए। आपको फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि वो ग्रोइंग पीरियड होता है। देन कम्स चिल्ड्रन अडोलसेंस, 5 से लेकर 17 ईयर तक के एज के लिए होता है। एटलीस्ट उनको क्या करना होता है, 60 मिनट ऑफ द मॉडरेट विगरस इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी डेली उनको परफॉर्म करनी चाहिए। इंक्लूड होना चाहिए मसल्स एंड बोन स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज एंड एटलीस्ट 3 days पर वीक उनको करना चाहिए। मोर देन 60 मिनट प्रोवाइड दी एडिशनल बेनिफिट एंड लिमिटेड सीडी बिहेवियर। तो मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा और नॉलेज स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पेपर में इंग्लिश में ही लिख के आना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या क्या कंटेंट है। तो कृपया कान में अपना हेडफोन लगाइए और सुनते जाइए बस। तो इसलिए आपको मॉर्निंग में भी रिवीजन में आया आपको हेल्प करेगा। तो अडल्ट अडल्ट होता है आपका 18 से लेकर 64 ईयर्स के कहते हैं। एटलीस्ट 150 to 300 मिनट ऑफ द मॉडरेट इंटेंसिव एरोबिक एक्टिविटी एंड 75 मिनट तक उनको विगरस इंटेंसिव उनको क्या करना होता है, ट्रेनिंग करनी चाहिए, यानी कि जैसे जिम वगैरह मसल एक्सरसाइज करनी चाहिए, मसल स्ट्रेनिंग एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसमें क्या होता है मेजर मसल ग्रुप्स जो होते हैं वो बिल्ड होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट इनकम 65 ईयर्स से जो अबव होते हैं, सिमिलर टू द अडल्ट बट टेलर टू द एक्टिविटी इंक्लूड द बैलेंस। जो अडल्ट लोग होते हैं उनको अपने बैलेंस मेंटेन करने में, उनको स्ट्रेंथ मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़े वो उन पे स्ट्रेंथ मेंटेन हो। जनरल प्रिंसिपल्स क्या फॉलो किया इन लोगों ने इन ये सारे केसेस बनाने के लिए, कि एनी एक्टिविटी इज़ बेटर देन नन। कोई भी आप एक्टिविटी करें कि आप जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हो, योगासन कर रहे हो, सांस भी ले रहे हो, तो कोई भी एक्टिविटी आप करो तो वो बेटर होती है। ऐसे नहीं कि आप कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी ही परफॉर्म करो, जो आपकी बॉडी को कंफर्टेबल हो, सूट करे, उसको परफॉर्म करो। ठीक है, आपके बेनिफिट जैसा क्या क्या होता है, आपके बोन हेल्थ में मदद करता है, बोन के हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, मसल डेवलपमेंट करता है, कॉग्निटिव फंक्शन, रिड्यूस द क्रोनिक डिजीजेस। दीज गाइडलाइंस एम्फोसाइज द फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड ओवरऑल हेल्थ अक्रॉस द एजेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में ये मदद करता है। कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ एंड द करेक्टिव मेजर, कौन कौन से पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ होते हैं और क्या क्या हम उसके मेजर्स लेंगे, यानी कि कौन से आपकी डिफॉर्मिटी यानी कि देखने आपको मिलते हैं। तो आपके सिलेबस में जो इंक्लूडेड है हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहला आपका आता है नॉक नीज को आप लोग क्या बोलते हो, जेनु वैल्गम भी बोलते हो। तो ये आप अगर नॉक नीज की जगह आपको जेनु वैल्गम दिखने को मिल गया पेपर में, तो आप इससे कन्फ्यूज़ मत होना, एक ही नाम है। ठीक है, तो आपको उसका सेकेंडरी नेम भी याद होना चाहिए। नीज touch while the angles remain apart, clauses like weak muscles, poor postures and a nutrition issue. then आता है corrective measures, walk with toes inwards, place a pillow between the knees while standing, sitting, horse riding, strengthening exercises for the outer thigh muscles and balanced diet with calcium. ये आपका करेक्टिव मेजर्स है, किसके लिए, नॉक नीज के लिए। नॉक नीज के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज करो, अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करो कैल्शियम के, ताकि आपका नॉक नीज हो रखा है वो ठीक हो जाए। देन कम्स है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, आर्चिस ऑफ अ स्लीप लैप्सेस एंड नो कोलेटरल कर्व कॉजेज एंड वीक फुट मसल्स एंड ओबिसिटी एंड शेयरिंग। इसी में आपको फोटोज इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपने पढ़ रखा है ये चीज़, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हम की कॉन्सेप्ट पे ही बस फोकस करेंगे। आप फ्लैट फुट ठीक करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको, देखो ये भी याद रखना आपको कि बेयर फुट रहना है ऑन स्टैंडर्ड एंड अन इवन सरफेस पे, पिक अप द मार्बल विद टोज एंड वॉकिंग
वियर आर्क सपोर्ट शूज़, एक्सरसाइज वाइल स्कीपिंग और हील रेजेस, ठीक है। राउंड शोल्डर्स, राउंड शोल्डर क्या होता है कि शोल्डर आपका राउंड हो जाता है ना, उसको बोलते हैं शोल्डर्स ड्रॉप। क्या होता है, फॉरवर्ड की तरफ होता है, चेस्ट केव की तरफ मारता है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है पेपर में। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, पुअर पोस्चर लगता है आपका, वीक बैक मसल्स लगते हैं, हैवी लोड कैरिंग की वजह से भी आपका ये हो जाता है। करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, स्टैंड सिट, स्टैंड आपको सिट करना होता है अच्छे, शोल्डर को स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना होता है, योगिक आसनास लाइक चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, एंड अवॉइड हैवी वेट। शोल्डर पे आपको भारी, कंधे पे ज़्यादा वेट नहीं देना, जैसे भारी बस्ते लेके जाते हैं ना आप, तो ज़्यादा वेट नहीं डालना है, ठीक है। देन कम्स योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉर्डोसिस, काइपोसिस एंड स्कॉलोसिस। तो लॉर्डोसिस क्या होता है, एक्सेसिव इनवर्ट कर्व ऑफ अ लोअर बैक कॉजेज द कॉजेज क्या होते हैं आपके, वीक एब्डोमेंस, ओबिसिटी एंड पुअर एक्सपोजर। यानी कि जो आपका लॉर्डोसिस ठीक है, लॉर्डोसिस में क्या होता है आपका, इसको अलग हाइपोड्रोसिस भी बोलते हैं। एक्सेसिव इनवर्ट के जब का बैक होता है ना, वो इनवर्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो से बैक कर सकते हो आप। कॉज क्या होता है आपके, वीक एब्डो एब्डोमिनल्स, ओबिसिटी एंड पुअर पोस्चर होता है। करेक्टिव मेजर्स जैसे आप देखोगे, करेक्टिव में क्या क्या करोगे आप, सिटअप्स करोगे, हलासन करोगे, जो आपको स्ट्रेंथ करे, किसके एब्डोमिनल में स्ट्रेंथ करे, मेंटेन करे बॉडी डाइट, बैलेंस डाइट, अवॉइड द हाई हील्स एंड ओवर यूज। का प्रोसेस क्या होता है, हंच बैक होता है, एक्सेसिव आउटवर्ड कर्व ऑफ द अपर बैक कॉजेज द वीक मसल्स, कॉजेज क्या होता है आपका, वीक बैक मसल्स हो जाते हैं, पुअर सिटिंग पोस्चर। करेक्टिव मेजर लाइक जो आप ले सकते हो, जैसे स्विमिंग करना, चक्रासन करना, भुजंगासन करना, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना, करेक्ट सिटिंग पोस्चर को मेंटेन करना अपने जैसे योगा एक्टिविटी के टाइम, परफॉर्म करते टाइम, ताकि क्या हो सके, जो भी आपके इश्यूज़ है, डिफॉर्मिटीज़ हैं, वो ख़त्म हो सकें। देन कम्स योर स्कॉलोसिस। स्कॉलोसिस क्या होता है आपका, लैटरल साइडवे कर्वेचर होता है ऑफ द स्पाइन। कॉजेस क्या होते हैं आपके, मसल इम्बैलेंसेस, स्ट्रक्चरल इश्यूज, ठीक है। यह होता है आपके कॉजेस। किसमें क्या होता है आपका, साइडवे कर्वेचर होता है आपके किसका, स्पाइन का। करेक्टिव मेजर्स कौन कौन से होंगे, जैसे आसना जो आप यूज़ करोगे स्कॉलिसिस के लिए, ये आपके आसना याद करने के बहुत ज़रूरी होंगे। योगिक आसन कौन कौन से होंगे, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर द बैलेंस मसल्स, ब्रीजिंग इन सर्व केसेस एंड द कंसल्ट स्पेशलिस्ट। देन कम्स योर बोलेग। बोलेग आप क्या कहते हो उसको, बोलोगे अपने जेनू वेरम भी बोलोगे, ठीक है। तो नीज अपार्ट वाइल द एंगल टचेज। कॉज क्या क्या होता है, देखो मैं कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, इससे शॉर्ट कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है। तो पेपर के आप कुछ समय पहले भी देख रहे हो, तो ये वाली की वर्ड से करते हो, जैसे बोला क्या होता है, नीज अपार्ट वाइल एंगल टचेज। तो ये कॉजेज क्या रखेंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, अर्ली वॉकिंग एज पे आप स्टार्ट करते हो चलना तब होता है। करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, work for the inner edge of the feet, bend toes inward and a corrective exercise, balanced diet maintain करना, rich in calcium and vitamin। रेगुलर एक्सरसाइजेस देखोगे आप, योगा है अपना, पोस्चर्स अवेयरनेस आर द की प्रिवेंशन, करेक्टिव वुमेन पार्टिसिपेशन इन शॉर्ट्स। वुमेन बेनिफिट ग्रेटली फॉर द स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट। फिजिकल बेनिफिट क्या क्या होते हैं, इंप्रूव करता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बोन्स, बेटर बॉडी कंपोजिशन, रिड्यूसेज रिस्क एंड ओबिसिटी, डायबिटीज़, क्रोनिक डिजीज, एनहेंस करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंडोरेंस, उसको आप देखोगे ब्ला ब्ला, ठीक है। इसके आगे अपना ये पीछे सारा दे रखा है, बहुत सी चीज़ें आप लिख सकते हो पेपर में अपने से भी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट होंगे जैसे आपका हायर स्टीम हो जाएगा, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस आपका अप हो जाएगा, इंप्रूव करेगा रियलाइंसेस को, लोअर डिप्रेशन लेवल ले जाएगा, पॉजिटिव बॉडी इमेज बनाएगा आपका। सोशल बेनिफिट यानी कि बाहर के जो लोगों का आप रिलेशन अच्छे बना पाओगे लोगों के साथ, टीम वर्क आपकी स्किल होगी, एम्पावरमेंट होगा, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। अब देन कम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो आएगा ही पेपर में, आपको लिखने को 100% देख लेना। तो आपका आता है मीनार। मीनार क्या होता है, ऑन सेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि फर्स्ट पीरियड अगर फर्स्ट पीरियड्स आते हैं वुमेन्स में, टिपिकली 12 से वो 13 साल की होती है, तो उनमें पीरियड्स आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मीनार बोलते हैं। In athletics, intense training and a lower availability of delay menarche primary ancora causes the irregularity. Menstruation dysfunction. Menstruation dysfunction क्या होता है, include oligomephora, secondary anaphora and other irregularities. Other often lower energy availability and often stress, weight losses and the basically this type of internal bleeding which every woman जो होती है वो experience करती है at the time of their after completing a 12 to 13 or in their majority puberty ages, ठीक है। and often linked with low energy availability affecting the performances, health, screen recommendation of athletic irregularity at least 6 months. Then comes the female athletics trials.
तो फीमेल एथलेटिक्स ट्रायल में क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ इंटररिलेटेड कंडीशंस now often called as a relative energy deficiency in sports or the broadest borrowed terms, but tried remain key in a syllabus. लो एनर्जी अवेलेबिलिटी क्या होती है, इनसफिशिएंट कैलोरिक इनटेक रिलेटिव टू द ट्रेनिंग डिमांड. मेंस्ट्रुएशनल डाइफंक्शन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इरेगुलरिटी of the period due to the hormonal and imbalances. Then comes your very important low bone mineral density, जिसको आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हो. तो क्या होगा, आपका बोन का लॉस लीडिंग टू द फ्रैगलाइल बोन्स एंड हायर फ्रैक्चर्स रिस्क. ठीक है, कॉजेज क्या क्या होते हैं इसके, कॉजेज होता है आपके ओवर एम्फोसिस ऑन लीननेस इन स्पोर्ट्स. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है आपका इंजरी रिस्क. लॉन्ग टर्म बोन हेल्थ इश्यूज होते हैं. प्रिवेंशन कैसे करोगे आप इसको, अपनी बैलेंस न्यूट्रिशन मेंटेन करके, एडिक्वेट एनर्जी इनटेक, रेस्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपना मेंटेन कर सकते हो. अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट आसना जैसे है ना, तो उस पर फोकस करा कि आपको इसमें से कोई भी आसना आपको पेपर में एक्सप्लेन करने को आ सकता है. देखिए 99% मैं श्योर हूँ कि आपको वो लिख देगा कि चक्रासन है, या फिर कोई फिगर दे देगा और फिर बोलेगा आप इसको बताओ, मतलब इसको एक्सप्लेन करो कि कौन सा आसन है, इनके पोस्चर क्या है, आपको उसको किस तरीके से उन क्वेश्चनों को टैकल करना आना चाहिए. तो पहला आता है आपका चक्रासन. चक्रासन क्या होता है, व्हील पोज में होता है, बैकवर्ड आप जब ब्लेंड करते हो. तो इसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर होते हैं आप किस तरीके देखो, आपको पॉइंट में लिखना है आंसर, पैराग्राफ मतलब क्या जाना पॉइंट्स में. लाई ऑन योर बैक विथ नीज बेंड एंड फीट फ्लैट, जो होता है आपका फ्लोर पे, विथ अपार्ट होता है, विथ जो होता है हिप, जो हिप होता है ना आपको बॉडी में, उसका अप कर दोगे. एंड क्लोज द बटलॉक, बटलॉक की तरह. प्लेस द पाम डिसाइड योर ईयर्स, यानी कि अपने कान के पीछे ईयर्स ले जाओ. ठीक है, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड द शोल्डर्स. इनहेल करना है डीपली एंड प्रेस द पाम. फीट करना है फ्लोर को. हे लिफ्ट हिप अप, शोल्डर्स एंड हेड ऑफ द ग्राउंड. ठीक है, स्ट्रेंथन द आर्म लेग एज मच एज पॉसिबल. 5 से 30 सेकंड तक आपको अपने ब्रेथ को होल्ड करना है नॉर्मली. एक्सेल टू द लोअर बॉडी स्लोली. बेनिफिट इसके क्या क्या होते हैं, किसके बेनिफिट मैं बता रहा हूँ, चक्रासन के. चक्रासन के क्या बेनिफिट होते हैं, स्ट्रेंथनिंग बैक, आपके बैंक को स्ट्रेंथ मिलेगा. शोल्डर्स, आर्म एंड लेग, करेक्ट राउंड शोल्डर्स, काइपोसिस, हंच बैंक करने में आपको इंप्रूव करेगा. इंप्रूव करता है चेस्ट एक्सपेंशन को. एंड स्ट्रेचेज द फ्रंट बॉडी एंड इम्प्रूव द स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है. प्रिकॉशन क्या होते हैं, प्रिकॉशन होंगे आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, इफ़ यू आर अ वेस्ट सोल्जर्स, बैक इंजरीज हो रखी है, हाई बीपी जिनको है वो भी अवॉइड कर सकते हैं. यूज़ प्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हो बिगनर्स के लिए. देन कम्स योर धनुरासन. बहुत फेमस आसन है, ये सब तो आपको आएंगे ही आएंगे. धनुरासन, धनुरासन क्या हो सकता है, धनुरासन क्या होता है, लाई ऑन योर स्टमक. प्रोसीजर बता रहा हूँ, बेंड द नीज एंड ब्रिंग द हील अप टुवर्ड्स बटलॉक. रीच बैक एंड ग्रैप द एंगल्स विद हैंड्स. इनहेल करना है, लिफ्ट करना है चेस्ट को अप, थिंग्स थाइस को भी अप करना है, हैंड ऑफ द ग्राउंड साइमल्टेनियसली फॉर्मिंग द बो शेप. पुल द एंकल एंड लिफ्ट अप, लुक फॉरवर्ड स्लाइटली एंड होल्ड 10 to 30 सेकंड एंड एक्सेल एंड रिलीज करना है. बेनिफिट क्या क्या होंगे आपके, बेनिफिट होंगे जैसे आपको स्ट्रेंथ करेगा आपके बैक मसल को, एक्सीलेंट का पोस्चर्स राउंड शोल्डर्स मसल करेगा, इंप्रूव करेगा पोस्चर्स एंड रिड्यूस द फॉरवर्ड स्ट्रेचेस को. देन कब से क्या क्या प्रिकॉशन लेना है आपको, प्रिकॉशंस लेना है जैसे अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिनको है उनको अवॉइड करना है. recent abdominal surgery, do not stretch neck and etc. देन कम से भुजंगासन. भुजंगासन का नाम आता ही है, फिलअप्स में आप देखोगे तो आपको 1 मार्क्स में मिल जाएगा, जिसमें हम बोलेंगे भुजंगासन को हम लोग कोबरा पोज भी बोलते हैं. तो प्रोसीजर क्या होता है इसका, lie on a stomach with a palm under the shoulder's elbow close to the body. Inhale and slowly lift up the chest on the ground using the back muscles. Tilt head back and gently and press the pelvic bone and tops on feet into the floor. Hold the 15 to 30 seconds. Exhale to the lower. Benefit क्या होंगे, strengthen the lower back and open the chest. Shoulders help to correct kyphosis, round shoulders and improve the spinal cord extension. Precaution क्या होता है, avoid if you have the carpal tunnel, wrist issues and subback. Do not overarch and keep the shoulders away from the ears. हलासन, हलासन क्या बोलते हैं, प्लग पोज भी बोलते हैं. फिर पोस्चर क्या होता है आपका, लाई करो ऑन योर बैक, रेज द लेग परपेंडिकुलर टू द फ्लोर. इनहेल करना है, एक्सेल करना है वाइल लोअरिंग द लेग्स ओवर हेड्स अंटिल द टोज जो आपका टच हो जाए ऑन अ फ्लोर बिसाइड द हेड. कीप द लेग स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेट करना आपको. इंटरलॉक फिंगर्स बिहाइंड द बैक एंड प्लेस द हैंड्स इन अ लोअर बैक.
होल्ड 30 to 60 सेकेंड आपको उसको होल्ड करना है एंड स्लोली रोल्स बैक डाउन। बेनिफिट क्या क्या होते हैं, आपका स्ट्रेच करता है लोअर बैक, हैमस्ट्रिंगिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एब्डोमेन, कलेक्टिव लॉर्डोसिस एंड बाय स्ट्रेंथनिंग द फ्रंट बॉडी एंड रिड्यूसिंग द स्वे बैक। प्रिकॉशन क्या होते हैं, अवॉइड करता है इफ योर नेक इज इंजरी, हाई बीपी वालों को भी अवॉइड करना चाहिए इसको। यूज द ब्लैंकेट अंडर द शोल्डर टू सपोर्ट एंड डू नॉट फोर और टूथ ऑन द फ्लोर। देन कम्स योर पाचीमोटासन। पाचीमोटासन क्या होता है, सीटेड फॉरवर्ड बैंड पोस्चर क्या होता है आपका, सिट विद द लेग एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड फीट टुगेदर। इनहेल करना है, lengthen spine, exhale bend and forwarded from the hip and reaching towards the feet. Hold the big toes and shins and keep the back straight initially. Hold 30 to 60 seconds and inhale to come on. Benefit क्या होते हैं, stretches the hamstrings, back, strength and core. Hold the correct lordosis by keep strengthening the abdomen and stretching the lower back. Precaution क्या हो सकते हैं, bend knees slightly if hamstrings are tight. Avoid rounding and excessively. देन कम्स योर त्रिकोणासन। त्रिकोणासन जो होता है आपका ट्रायंगल पोज, आप देखोगे नॉर्मली कहा जाता है इसको, सेकेंडरी नेम है इसका। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर इसका क्या होता है देखो, स्टैंड विद फीट वाइड अपार्ट, टर्न राइट इनटू द फुट 90 डिग्री में मेंटेन करता है, लेफ्ट स्लाइटली इन, extend the arm parallel to the floors, inhale, exhale the bend to the right from the hips and right shoulders angles and left arm, gaze at the left thumb and uh, hold 20 to 30 seconds and repeat the opposite side. The benefit क्या होता है, improve lateral flexibility and balance. Correct scoliosis क्या होता है, by strengthening stretching the uneven side. Precautions क्या क्या आप देखने को मिलेंगे आपको, जैसे हो गए अवॉइड करना होगा आपका, लो बीपी जिनका है उनको अवॉइड लेना होगा एंड यूज़ ब्लॉक अंडर द सपोर्ट, सपोर्ट लेकर काम करना होगा। अब आप देखो, अब और भी कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको बता दें, भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन कॉमनली ग्रुप अंडर द राउंड शोल्डर्स एंड काइपोसिस के लिए होता है। हलासन देखोगे आप, और पश्चिमोत्तासन देखोगे आप, लॉर्डोसिस के लिए होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं ये। एंड त्रिकोणासन होता है आपका स्कॉलोसिस के लिए एंड फ्लैट फुट के लिए होता है। तो आप इसको परफॉर्म करिए, प्रैक्टिस करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये वीडियो कुछ ज़्यादा रिवीजन के हिसाब से थोड़ी मैंने डिटेल में कर दी। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो, मेरी वीडियो को आप कम्प्लीटली रिलाय होकर पेपर करो, ताकि उनको भी फिजिकल एजुकेशन के और भी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन दीज आर कंटेंट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़िए, अपना डिटेल सेटिस्फाई करिए, क्योंकि अगर आप अभी आपके पास टाइम है तो आप कंटेंट को अच्छे से देख के उन पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो बिना किसी देरी के, ना ही मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपना जाइए, तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, चलो जाओ पढ़ाई करो।